नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राजधानी में लगातार लूट की वारदातें हो रही है। 12 नंबर पर हाल ही में हुई लूट का पर्दाफाश किया हबीबगंज थाना पुलिस ने। रिपीट, भोपाल के थाना हबीबगंज पुलिस ने शातिर लुटेरे और लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। यह घटना 26 फरवरी 2025 को थाना हबीबगंज क्षेत्र में हुई थी। आरोपियों ने फरियादी लोकेंद्र गोटिया की एक्टिवा में लात मारकर उसे गिरा दिया और उससे 55,000 रुपए और गाड़ी लूट लिया था। पुलिस ने इस मामले में लूट के मास्टरमाइंड सहित 2 अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में लूट के मास्टरमाइंड सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से लूट के 60,000 रुपए की बरामदगी की। आरोपियों पर कई मामले दर्ज है। अन्य घटनाओं को लेकर आरोपियों की तफ्तीश जारी है। 3 आरोपियों से 60,000 रुपए के लगभग की जब्त और एक एक्टिवा भी। अन्य पुलिस को अब और अन्य भी घटनाओं की जानकारी मिलने की संभावना है। देखना होगा पुलिस इन आरोपियों से और कितनी घटनाओं की जानकारी मिल पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। बाल संरक्षण अधिकार पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में 1 दिवसीय बाल संरक्षण अधिकार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित विभिन्न विभागों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बाल आयोग के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों के बाल संरक्षण को लेकर और उनके अधिकार को लेकर कई तरह की बातें विषय विशेषज्ञों के द्वारा रखी गई। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि 2023 की तुलना में 2024 में बालिका अपराधों में कमी आई है। 2018 से लगातार सतत काम हुए हैं। काम करने का बहुत बड़ा दायरा है। बालिकाएं सुरक्षित हैं, तभी तो भारत का भविष्य है। भारत के लिए यह स्वर्णिम समय है। सरकार के साथ समाज भी जागृति लाने का काम करें। इस प्रकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने कई तरह के अपने विचार साझा किए। यह भी बताया गया कि बच्चों के अधिकार से जुड़े कोई भी मामले हों तो उस पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को हमेशा आगे रखा जाए और जो भी समस्याएं हों उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। कार्यशाला का मकसद बच्चों का अधिकार और उनका हित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों के हित और अधिकार की आवाज उठनी चाहिए और जो भी संभव होगा सरकार बच्चे के अधिकार और हित के लिए करने के लिए तत्पर रहेगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। राजगढ़ में दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा की गई टिप्पणी से भड़के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल। कहा, माफी मांगे जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी संगठन से। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी और कहा कि ये बयान जनता के लिए नहीं बल्कि समाज को सशक्त बनाने के लिए दिया था। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की टिप्पणी पर गहरी आपत्ति दर्ज करते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी को भारतीय जनता पार्टी संगठन से माफी मांगना चाहिए क्योंकि उन्होंने बिना जाने समझे हमारे बयान पर गलत टिप्पणी की है। अब इस पूरे मामले पर पूरे प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक हलचलें और बयानबाजी चल रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बयानबाजी से प्रदेश की राजनीति सरगर्म है। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। कृषि कार्य करने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक किसान की हुई मौत। मंडी थाना पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर की जा रही जांच। उचावत गांव का है पूरा मामला। सुजालपुर समीपस्थ गांव उचावत में रविवार की शाम को खेत में फसल को पानी देने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अकुदिया थाना अंतर्गत ग्राम उचावत निवासी ओकार सिंह पिता हरि सिंह उम्र 35 वर्ष अपने खेत पर फसल में पानी देने के लिए गया था। इसी दरमियान वह करंट की चपेट में आ गया, जिसे बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल सुजालपुर मंडी लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत किसान को मृत घोषित कर दिया। मृत किसान के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। मंडी थाना पुलिस में सूचना के बाद मर्ग कायम किया है। कृषि कार्य
करते समय आप भी सावधानी बरतें। जरा सी लापरवाही आपको भी खतरे में डाल सकती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संतोष राजपूत, सुजालपुर। जिले के अंजड़ नगर परिषद में आग से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। 3 महीने से खराब पड़ी है फायर ब्रिगेड, जिनिंग फैक्ट्री और किसानों को खतरा। जिले के अंजड़ में पिछले 3 महीनों से फायर ब्रिगेड खराब पड़ी है। गर्मी के मौसम में यह स्थिति चिंताजनक है। क्षेत्र में आग लगने की स्थिति में नगर परिषद को दूसरे क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ती है या फिर पानी के टैंकरों से काम चलाना पड़ता है। अंजड़ नगर में कई कपास की जिनिंग फैक्ट्रियां हैं, साथ ही 90% लोग खेती से जुड़े हैं। इस समय खेतों में फसलें सूखकर तैयार है, ऐसे में आग लगने का खतरा ज्यादा है। हाल ही में एक जिनिंग में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड नहीं होने के कारण पानी के टैंकरों और आसपास के नगर पालिकाओं से मदद लेनी पड़ी थी। विपक्षी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठाए। नगर परिषद के नए सीएमओ मयाराम सोलंकी ने कहा है कि राजपुर के साथ अंजड़ का भी चार्ज मिला है। पदभार संभालते ही उन्होंने फायर ब्रिगेड की स्थिति की जानकारी ली थी, जिसे सुधारने के लिए इंदौर भेजा गया है। मैं 1 सप्ताह के अंदर उक्त वाहन को सुधार कर वापस नगर परिषद में बुला लूंगा। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। इस ऋतु में जंगलों को आग से बचाने वन विभाग अलर्ट। जंगलों के बीच गुजरने वाली हाईवे सड़क किनारे एवं बॉर्डर पर पेड़ों की सूखी पत्तियों पर आग लगाकर कर रहे सफाई। छिंदवाड़ा जिले के वन परिक्षेत्र परासिया में वन विभाग द्वारा जंगलों को आग से बचाने अभी से अलर्ट नजर आ रहे हैं। इस दौरान श्रमिकों द्वारा जंगलों की बॉर्डर और हाईवे सड़क किनारे सूखी पत्तियों को जलाने का कार्य 15 फरवरी से निरंतर किया जा रहा है, जिससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में जंगलों में लगने वाली आग से बचाया जा सके। वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्का भूरिया ने जानकारी में बताया कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में जंगलों में लगने वाली आग से बचाने विभाग के कर्मचारी और गश्ती दलों के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। जंगलों में आग की सूचना मिलते ही तत्काल फायर को पहुंचाकर आग बुझाने प्रयास किया जाएगा। साथ ही पशु पक्षियों को पीने के पानी के लिए जंगलों पर पानी के इंतजाम पर्याप्त किए जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। वन विभाग द्वारा जंगलों को आग से बचाने और पशु पक्षियों के कंटों की प्यास बुझाने वन विभाग सफल रहा तो कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल दहिया। जिले के कटंगी वन परिक्षेत्र में मिला बाघ का शव। बाघ के गले में लगा था तार का फंदा। भूख प्यास से मौत होने की जताई जा रही आशंका। बालाघाट जिले के कटंगी वन परिक्षेत्र के कोडमी बीट में झाड़ियों के बीच वन्य प्राणी वयस्क बाघ का शव मिला था। चिकित्सकों ने प्रारंभिक निष्कर्ष में भूख प्यास की वजह से बाघ की मौत होने का अनुमान लगाया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चढ़ार ने बताया कि बाघ की गर्दन तार के फंदे में फंसने की वजह से खींचतान करने में आहार नली टूट गई होगी, जिसकी वजह से वह भूखा ही रह गया। इसी कारण से उसकी मौत होना बताया जा रहा है। चिकित्सकों की माने तो करीब 15 दिन पहले बाघ इस फंदे की चपेट में आया होगा। वन कर्मियों ने 1 दिन पहले ही बाघ को इसी क्षेत्र में देखा था, जिसकी सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी और पूरा वन अमला मौके पर पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में चिकित्सकों की टीम ने घटना स्थल पर ही बाघ का पीएम कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस तरह के तार का फंदा बाघ की गर्दन में मिला है, उस तरह के फंदे आमतौर पर शिकारी जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जंगलों और जंगलों से सटे हुए खेतों में लगाते हैं, जिसमें फंसकर संरक्षित प्राणियों की भी मौत हो जाती है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कब तक इस तरह की घटनाओं को शिकारी अंजाम देते रहेंगे या फिर वन विभाग इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा पाएगा। स्वराज एक्सप्रेस, राजकोमल बिसेन, बालाघाट। हरदोई पुलिस इन दिनों यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। यातायात पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे मारने वाले पर एक बार फिर शिकंजा कसा है। जिला मुख्यालय पर यातायात प्रभारी ने तेज आवाज देने वाली बुलेट का चालान किया। क्षेत्र के लोगों की पुलिस से लंबे समय से मांग थी कि अक्सर बुलेट मोटरसाइकिल पर कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर बदलकर लोग मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखा जैसी आवाज निकालते हैं, जिस कारण बहुत तेज आवाज आती है और उससे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि लोग भी परेशान होते हैं। तस्वीरों में दिख रहे यातायात प्रभारी प्रमोद यादव के द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में मॉडिफाइड बुलेट पर कार्रवाई की गई। ऐसे बुलेट सवार ज्यादातर भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में इस तरह की हरकतें ज्यादा करते नजर आते हैं। पुलिस इससे पहले भी बुलेट मोटरसाइकिल चालकों पर शिकंजा कस चुकी है। हालांकि पुलिस के इस अभियान के लोग कितने जागरूक होते हैं ये देखने वाली बात होगी। हरदोई से एक्सप्रेस रिपोर्टर हर्ष। स्वराज एक्सप्रेस की खबर का हुआ बड़ा असर। एक्सप्रेस रिपोर्टर में खबर दिखाने के बाद जागा एमपीआरडीसी विभाग ने रोड के दोनों साइडों पर उगी झाड़ियों को हटवाया। कांटेदार झाड़ियों की वजह से
लंबे समय से हो रहे थे राहगीर परेशान। जी हां, अवलदा से डेहरी जाने वाली सड़क की दोनों साइडों पर बड़ी बड़ी बबूल की झाड़ियां उगाई थी, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही थी। राहगीरों की परेशानी को लेकर स्वराज एक्सप्रेस के एक्सप्रेस रिपोर्टर में खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिस खबर का बड़ा असर हुआ है। अब राहगीरों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल एमपीआरडीसी विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा राहगीरों को हो रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए रोड की दोनों साइडों से कांटेदार झाड़ियों को हटवा दिया है। आए दिन इन कांटेदार झाड़ियों की वजह से राहगीर कांटों की चपेट में आकर घायल हो रहे थे। झाड़ियों की वजह से रोड की विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट भी हो रहे थे, जिन्हें अब हटवा दिया गया है। वहीं अवलदा डेहरी रोड के बीच आने वाली पुलियों पर लगे गोबर के ढेरों को भी दिखाया गया था। गोबर के ढेरों की वजह से वाहन क्रॉसिंग में दिक्कतें हो रही थी, जिसको लेकर भी एमपीआरडीसी विभाग ने संबंधितों को ढेर हटाने की सख्त हिदायत दी है। एमपीआरडीसी विभाग के द्वारा दी गई इस हिदायत के बाद भी यदि संबंधितों के द्वारा गोबर के ढेरों को पुलिया से हटाकर रोड क्लियर नहीं करवाया गया तो एमपीआरडीसी विभाग संबंधितों पर वैधानिक कार्रवाई करने हेतु बाध्य रहेगा। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में आज आजीवन सहयोग निधि को लेकर बैठक हुई। बैठक में भोपाल और नर्मदापुरम के कार्यकर्ता और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में आजीवन सहयोग निधि अभियान की भोपाल और नर्मदा संभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भोपाल आजीवन सहयोग निधि अभियान के प्रभारी गोपी कृष्ण वर्मा समेत नर्मदापुरम संभाग के प्रभारी और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। आजीवन सहयोग निधि अभियान के लिए जिले और संभाग के नेता मंडल स्तर तक प्रवास करेंगे। बैठक के दौरान और भी निर्णय लिए गए, जिसमें कि कार्यालय निर्माण और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एक कार्यकर्ता की भूमिका को स्पष्ट किया गया। साथ ही साथ हर जनप्रतिनिधि से आजीवन सहयोग निधि का आग्रह करना, संगठन को मजबूत करने में हर कार्यकर्ता की भूमिका का होना और हर कार्यकर्ता से आजीवन सहयोग निधि लेना इसमें शामिल है। आजीवन सहयोग निधि अभियान में पैसा लक्ष्य नहीं, सभी कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव लक्ष्य है। ये बैठक के दौरान सभी को बताया गया। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। बैठक में एक ही मूल मंत्र दिया गया कि पार्टी को मजबूत करने में हर कार्यकर्ता की भूमिका होती है और इसमें आजीवन सहयोग निधि का बहुत बड़ा योगदान है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार प्रदीप। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आज विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आज शक्ति भवन मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल हैं। बिजली कर्मचारियों का यह प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। बिजली कर्मचारी और नेताओं का कहना है, मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि निजीकरण के फैसले को वापस ले और अधिकारी सरकार को बरगला रहे हैं और यह एक निजीकरण की आड़ में बड़े घोटाले को जन्म दे रहे हैं। यदि निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तो हमारा आंदोलन और बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस बार क्या निर्णय लेती है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह।